हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, बीए के स्टूडेंट्स का आज पेपर था भगवत गीता में प्रबंधन के प्रतिमान। और सभी स्टूडेंट्स को मालूम है कि ये 100 क्वेश्चंस का पेपर आया था और मुझे लगता है जितने भी स्टूडेंट्स हमसे कनेक्टेड हैं उन सब का पेपर डेफिनेटली बहुत अच्छा गया होगा। पेपर का पैटर्न बहुत इजी था। जो कल पेपर बीएससी और बीकॉम के लिए आया था उसका थोड़ा हार्ड पैटर्न था, लेकिन आपका जो पैटर्न था बहुत ही सिंपल वे में था और जिसमें क्वेश्चंस ऐसे थे कि जो आप अपनी ही सेंस से कर सकते थे। लेकिन कल के पेपर से भी काफ़ी क्वेश्चन रिपीटेड थे और जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई थी वहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आपके बने थे। तो मुझे लगता है सभी स्टूडेंट्स को चीयर अप करना चाहिए। को काफ़ी आपका पेपर अच्छा गया है और चीयर अप आप कैसे कर सकते हैं, एक लाइक करके और एक शेयर करके। तो करिए शेयर जल्दी से फटाफट, जिससे ये सॉल्यूशन सभी स्टूडेंट्स तक पहुँचे। और हिंदी मिरर का हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं क्योंकि आपका हमारा साथ 6 सेमेस्टर तक बने रहने वाला है और हमारी जो आपकी साथ है उसमें हम और आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं लाइक और शेयर के साथ। आपके श्रीमद् भगवत गीता के प्रवक्ता कौन है? अर्जुन, कृष्ण, वेदव्यास या फिर संजय? तो प्रवक्ता यहाँ पर पूछा गया हु जी स्पीकर, किसने सुनाई है भगवत गीता? तो सभी को मालूम है कि स्पीकर कौन रहे हैं। इसके स्पीकर कृष्ण रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गीता को किस ग्रंथ से लिया गया है? रामायण, ऋग्वेद, गीता, महाभारत? तो जो गीता ली गई है जिसमें वह महाभारत से ली गई है। ये कल के क्वेश्चंस थे आपके। चलिए आगे देखते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को कहा जाता है? तो वैसे तो ये पुरुषार्थ हैं लेकिन इनको हम पुरुषार्थ चतुष्टय भी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। समूह को लेकर चलते हुए हमारा व्यवहार? तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर संवेदनशील, समदर्शी, दोनों। तो यहाँ पर आपका आंसर जाएगा बोथ, यानी कि दोनों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जाने वाला है देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान की अग्नि सब न्यूनताओं को भस्म कर देगी, यह कथन है। इसमें अर्जुन का है, कृष्ण का, विष्णु का है, फिर संजय का। तो जो ज्ञान की अग्नि है सब जितनी भी हमारे कमजोरियाँ होती हैं उसको ख़त्म कर देती है। और ये किसने कहा है? कृष्ण ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। योगेश्वर कहा जाता है कृष्ण को, अर्जुन को, विष्णु को या फिर संजय को? तो यहाँ पर जो आपका आंसर जाने वाला है जल्दी से आप सोच लीजिए। अगर आपने 6 का लगाया है ए कृष्ण को तो बिल्कुल सही है, योगेश्वर कृष्ण को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत इजी क्वेश्चन ये आया था आप लोगों का। गीता में अध्यायों की संख्या कितनी है? बहुत बार बताया था आपको, 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं और हर एक अध्याय का आपको बताया था कहाँ से कहाँ तक के श्लोक हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको कल ही कहा था। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इजी था। गीता में अध्यायों की संख्या 18 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अर्जुन विषाद योग गीता का कौन सा अध्याय है? कल भी ये बताया गया था आपको, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो सभी को मालूम है कि अर्जुन विषाद योग गीता का प्रथम अध्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता के प्रथम अध्याय का प्रारंभ किसके कथन से होता है? बिल्कुल सभी को इसका आंसर मालूम होना चाहिए। अर्जुन, कृष्ण, धृतराष्ट्र और संजय। तो जो अध्याय का प्रारंभ होता है वह धृतराष्ट्र के कथन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत का युद्ध स्थल था? मुझे लगता है बहुत ही इजी यहाँ पर पैटर्न आपका रखा गया था और बहुत ही इजी पैटर्न से क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए थे। बस थोड़ा सा आपको यहाँ पर कोशिश करनी थी। राजक्षेत्र, धर्मक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, क्रमक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र महाभारत का युद्ध स्थल था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 11 में देख लेते हैं क्या पूछा गया था। भगवत गीता में निम्नलिखित में से किस प्रबंधन अवधारणा की चर्चा है? निर्णय लेना, नेतृत्व करना या फिर दोनों की? सभी को मालूम है जब आपने ये पढ़ा था अपनी यूनिट्स इस वाले टॉपिक की, तो यहाँ पर प्रबंधन के बारे में पूछा गया था और प्रबंधन की यूनिट्स यहाँ पर काफ़ी जो हैं आपके मैटर करती थी। तो इसमें दोनों ही आपको बताए गए हैं, निर्णय लेना और नेतृत्व करना, और ये भगवत गीता के माध्यम से आपको समझाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहंकार की काम को बिगाड़ता है, कार्य करना चाहिए? तो यहाँ पर क्या थोड़ा क्वेश्चन यहाँ पर
थोड़ा सा टिपिकल आपका बना दिया गया है, लेकिन आप इसको समझते तो शायद आराम से इसको कर सकते थे। मोह से, राग से, द्वेष से, वैराग्य से। तो इसमें कहा गया है कि अहंकार जो है वह काम को बिगाड़ता है। तो आपको किस तरह से कार्य करना चाहिए, तो आपको अपना कार्य वैराग्य से करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता में वर्णित है तो निष्काम कर्मयोग, सकाम कर्मयोग, निष्काम ज्ञान योग, सकाम ज्ञान योग। तो इसमें आएगा निष्काम योग, कर्मयोग, यानी कि बिना स्वार्थ के आपको कोई कार्य करना चाहिए। चलते हैं आगे। जो लोग केवल अपने लिए धन कमाते हैं वह क्या होते हैं, तो यहाँ पर आपको बता देते हैं, दूसरों का हित करने वाले होते हैं। जब वो अपने लिए धन कमाएंगे तो क्यों करेंगे, समाज का हित भी क्यों करेंगे, पुण्य अर्जित क्यों करेंगे, तो यहाँ पाएगा आप पाप अर्जित करते हैं जो केवल अपने लिए धन कमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। आत्मा आग को जला नहीं सकती, आत्मा को वायु सुखा नहीं सकती, आत्मा को वायु सुखा सकती है। अब देखिए इन दोनों में कितना कन्फ्यूजन यहाँ पर क्रिएट कर दिया गया है। तो बिल्कुल सही है ये आंसर, आत्मा को वायु सुखा सकती है। तो इसमें पूछा गया असत्य कथन, बाकी इसमें सत्य हैं तीनों ही। 16, निम्न में से नेतृत्व की विफलता का क्या कारण है, व्यवस्था, पक्षपात, बुद्धिमत्ता या फिर समन्वय। तो बिल्कुल अव्यवस्था, बुद्धिमत्ता और समन्वय तो हो ही नहीं सकते, तो आंसर आपका जाएगा पक्षपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे लगता है इसमें ये क्वेश्चन इस तरह के थे, पढ़ने की भी आपको, अगर आप बिना पढ़े भी गए हैं और आपने थोड़ी सी सेंस से अपने आंसर किए हैं तो 40 अबाव आराम से सभी स्टूडेंट्स के आएंगे। नेताओं की विफलता इसलिए होती है क्योंकि वे होते हैं दूरदर्शी, सुरक्षित, अहानिकारक, अदूरदर्शी। तो विफलता इसलिए होती है क्योंकि वे अहानिकारक होते हैं। 17 का आंसर आपका ये जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवत गीता का सबसे बड़ा अध्याय है प्रथम, द्वितीय, सप्तम या फिर अंतिम। तो ये मैंने कल ही समझाया था जब आपका पेपर सॉल्व किया था बीएससी वालों का, कि जो 18वां अध्याय है वह सबसे बड़ा अध्याय है और यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा श्लोक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19, प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं, क्या आते हैं, योजना, संगठन, स्टाफ की व्यवस्था, उपरोक्त सभी। तो प्रबंधन के अंतर्गत मुझे लगता है सभी, योजना, संगठन, स्टाफ सभी कुछ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, प्रबंधन वह प्रक्रिया है जो हर एक उस संगठन में आवश्यक है जिसमें लोग समूह में कार्य कर रहे हों, जिसमें लोग अलग अलग कार्य कर रहे हों, जिसमें सभी समान उद्देश्यों को पाने के लिए कार्य कर रहे हों। तो 20 का आंसर आपका जाना चाहिए उपरोक्त सभी। और एक बात और बता देते हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चंस लगता है कि हमने सही नहीं बताया और आपके हिसाब से वो आंसर सही जाएगा, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपके आंसर पर ध्यान दिया जाएगा और उसको दोबारा से देखकर फिर आपका जो है क्लियर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम प्राचीन भारतीयों के बहुत आभारी हैं, उन्होंने हमें गिनती करना सिखाया, यह कथन किसने कहा। तो बिल्कुल सत्य है ये कथन, तो भारतीयों ने ही सिखाया था, 0 दिया भारत ने। चलिए आगे देखते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन, स्टीफन हॉकिंग, महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर। तो ये कहा गया है अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा, ठीक है, इनका कथन है ये। 22 देख लेते हैं, भारतीय समाज में वर्तमान चुनौती है सीमित संसाधन, प्रदूषण, बेरोजगारी। मुझे लगता है सभी ये चुनौतियां हैं वर्तमान में, सीमित संसाधन है, प्रदूषण भी है और बेरोजगारी भी है। 23 देख लेते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आध्यात्मिकता की विशेषता नहीं है, कई दृष्टिकोण के लिए विस्तृत अवधारणा, संबंध की भावना, जीवन के अर्थ की खोज न करना, एक सार्वभौमिक अनुभव। तो 23 का क्वेश्चन अगर हम कहें कि आध्यात्मिक की विशेषता नहीं है, तो जीवन के अर्थ की खोज न करना होगा। जीवन के अर्थ की खोज करना आध्यात्मिकता है, ना कि न करना है, ठीक है। चलते हैं 24 पर, उद्देश्य की भावना को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया जा सकता है, अपने जीवन में आत्मीयता की आपकी निजी परिभाषा, अपने अनुभव और संबंधों को समायोजित करना। तो यहाँ पर उद्देश्य की भावना को, तो हमारा उद्देश्य की जो भावना है, दोनों ही यहाँ पर आंसर आपके सही जाएंगे। 25, गीता किसका सार है। कई स्टूडेंट्स ने लगाया है वेदों का, लेकिन गीता जो है वेदों का सार नहीं है। ये कल ही मैंने आपको बताया था जब हमने
आपका पेपर सॉल्व किया था। हमने आपको बताया था कि गीता जो सार है वह उपनिषदों का है, उपनिषदों को ही गीता और गीता को उपनिषद कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 26 कर्म योग का अर्थ है। बिल्कुल सीधा सीधा यहाँ पर आंसर आपको दिखाई दे रहा होगा। कर्म करना, योग करना, स्वस्थ रहना, ईश्वर और दूसरों की सेवा के लिए कार्य करना, यही कर्म योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो यहाँ बताना है कि क्या आवश्यक है। सीमाएं निर्धारित करना, काम से ब्रेक लेना, अपने नियोक्ता के साथ संवाद करना। तो मुझे लगता है अगर आपको संतुलन बना के रखना है अपने काम और निजी जीवन में, तो आपको तीनों ही वर्क पर काम करना होगा, तभी आपका संतुलन बन पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इन 8 प्रकारों से विभाजित प्रकृति है। तो अपरा है, परा है, संख्यात्मक, विविधात्मक, इन दोनों को एलिमिनेट कर दीजिए। परा और अपरा को अच्छे से पढ़ लीजिए, आगे भी आपके काम आएंगे ये। तो यहाँ पर आपको आंसर बता देते हैं परा। ठीक है, 8 प्रकार विभाजित प्रकृति है परा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29, श्रीमद् भगवद गीता के प्रवक्ता कौन है। अब देखिए ये प्रश्न आपका वहाँ पर पूछा गया था स्पीकर, और यहाँ पर पूछा गया है टीचर। तो अगर हम इंग्लिश की बात करें तो क्वेश्चन पूछने का जो है तरीका बदल गया, लेकिन आंसर दोनों का एक ही जाएगा। तो यहाँ पर भी कृष्ण ही आएगा। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स ने वेद व्यास लगाया है, संजय भी लगाया है। तो फर्स्ट स्पीकर तो कृष्ण जी ही थे ना, संजय भी थे, लेकिन उससे पहले कृष्ण जी थे, उन्होंने ही बताया है ना। चलते हैं आगे। श्रीमद् भगवद गीता की मूल भाषा क्या है। देखिए क्वेश्चन रिपीटेड है, कल के जो बुकलेट थी वहाँ से ये प्रश्न बना है और सभी को इसका आंसर मालूम है। 30 क्वेश्चन आप तक पहुँच चुके हैं। अभी ये जो वीडियो मिलेगी आपको 3 पार्ट में मिलेगी, क्योंकि अभी हम 30 ही करा पाएंगे। बाकी के क्वेश्चन कल कराएंगे या फिर आज रात तक अपलोड करेंगे। वैसे आज रात मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जल्दी ही आपको 2 पार्ट और मिलेंगे, सॉल्व हो जाएगा आपका पेपर। तब तक आपको बने रहना है, लाइक करते रहना है, शेयर करते रहना है, और हिंदी मिरर का हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब के साथ बनकर जाना है, बेल आइकन हिट करके जाना है।